एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेप फॉर पीसीएस में। यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन आंसर जो कि आपकी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहेंगे बीईओ की परीक्षा के लिए और स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका जनरल साइंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ए ऊर्जा की, बी इलेक्ट्रॉन के आवेश की, सी विभवांतर की या डी शक्ति की। देखिए फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है वो आपकी होती है ऊर्जा की। किसकी होती है? ऊर्जा की इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित ऐसा यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? ए कार्य जूल, बी बल न्यूटन, सी द्रव्यमान के ग्रह या डी दाब डाइन। तो ए बी सी तीनों आपकी एसआई यूनिट हैं, जबकि आपकी एसआई यूनिट नहीं है वो है डी दाब डाइन। चलिए नेक्स्ट 16 की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 दे रखा है आपका क्यूसेक, वाइट, रिक्टर, बार। सूची 2 में दाब, भूकंप की तीव्रता, द्रव प्रवाह की दर और कंप्यूटर। क्यूसेक को आप किससे मिलाएंगे? क्यूसेक को आप मिलाएंगे ए का 3 से, द्रव प्रवाह की दर से। देखिए इसे ऐसे याद कीजिए कि कभी कभी जब हमारे डैम्स में पानी छोड़ा जाता है तो हम कहते हैं कि पानी इतने क्यूसेक की दर से छोड़ा गया। तो क्यूसेक क्या है? द्रव प्रवाह की दर। बी है आपका बाइट। बाइट क्या है आपका? कंप्यूटर। कंप्यूटर के संदर्भ में प्रयुक्त होता है आपका बाइट। थर्ड है आपका रिक्टर। रिक्टर क्या होता है? रिक्टर भूकंप नापने का एक पैमाना होता है, भूकंप की तीव्रता नापने का, रिक्टर स्केल। तो सी को हम मिलाएंगे आपके 2 से। और लास्ट है आपका बार। बार को कैसे मिलाएंगे आप? दाब से। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बन जाता है वो कौन सा बन जाता है आपका 16 का? ये हो जाता है आपका बी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 19 मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो ए उत्पादित की जाती है, बी उपभोग की जाती है, सी बचत की जाती है या डी ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो मेगावाट बिजली जो होती है वो क्या होती है हमारी? वो होती है हमारी ए उत्पादित की जाती है। देखिए जब कोई पावर प्लांट होता है तो हम ये बोलते हैं उसमें कि यहाँ पर इतनी मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। तो ये प्रोडक्शन नापने की आपकी इकाई है मेगावाट। अगला देखते हैं 20 किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ए द्रव्यमान का, बी समय का, सी विद्युत ऊर्जा का, या डी विद्युत शक्ति का। तो किलोवाट घंटा हमारा किसका मात्रक है? ये हमारा मात्रक है आपका विद्युत ऊर्जा यानी सी का। विद्युत ऊर्जा का ये मात्रक है आपका किलोवाट घंटा। 21 पर आते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का कितना मान होता है? तो अगर 1 किलोवाट घंटा को देखा जाए तो किलोवाट घंटा में आपका जो है 1000 जूल, और आपको जब घंटा को आप सेकेंड्स में आप चेंज कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 3600। जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो हमारा इस तरीके से कौन सा सही हो जाता है? हमारा ए आपका सही हो जाता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आगे देखते हैं 22 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ए डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई, बी हॉर्स पावर शक्ति की इकाई, सी समुद्री मील दूरी की इकाई, या डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ए बी सी हैं आपके वो बिल्कुल सही है। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई होता है, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई होता है, समुद्री मील दूरी की इकाई होता है, लेकिन आपका जो डी है सेल्सियस वो ऊष्मा की इकाई नहीं होता है। वो किसकी इकाई होता है? वो होता है आपकी ताप की इकाई, टेम्परेचर की, ना कि आपकी ऊष्मा की इकाई। तो यहाँ पर यही वाला गलत है। चलिए 23 की तरफ बढ़ते हैं। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। तो 100 नॉट की गति होगी। ये जो हवाई जहाज होते हैं ये आपके पोत होते हैं, आपके समुद्री पोत। तो इनकी गति किस में नापी जाती है या प्रदर्शित की जाती है? किससे डिनोट की जाती है? ये की जाती है आपके नॉट से। तो 100 नॉट की गति कितनी होती है? 100 नॉट की गति होती है आपकी बी 115 मील प्रति घंटा के बराबर, यानी 115 मील प्रति घंटा के बराबर।
तो ये 100 नॉट की गति होती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 24 की तरफ। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? जो वायु की गति होती है वो किससे नापी जाती है? ए बैरोमीटर से, बी एनीमोमीटर से, सी हाइड्रोमीटर से, या डी विंड वेन से। तो हमारी जो वायु की गति होती है वो आपके बी से नापी जाती है, मतलब एनीमोमीटर से नापी जाती है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 25, अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम यथार्थतः नापे जाते हैं। ए पल्सर द्वारा, बी व्हाइट डॉर्फ द्वारा, सी क्वार्ट्ज घड़ी द्वारा, या डी परमाणु घड़ी द्वारा। ये बहुत ही सूक्ष्म समय नापने की बात कर रहे हैं, ये नैनो सेकंड से भी कम है, मतलब बहुत ही कम। तो ये किसके द्वारा नापे जाते हैं? इसका सीधा आंसर है आपका परमाणु घड़ी के द्वारा नापे जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आप 26, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ए ताप विद्युत तापमापी, बी विकिरण तापमापी, सी गैस तापमापी, और डी द्रव तापमापी। तो पायरोमीटर आपका होता क्या है? पायरोमीटर ये होता है आपका जो उच्च ताप मापने के काम आता है, जो एक थर्मामीटर कह लीजिए, वो पायरोमीटर होता है। पायरोवर्ड किससे बना है? PYRE, पायर, पायर मीन्स आग। तो पायरोमीटर उससे बना है। तो ये उच्च ताप मापने के काम आता है। तो उच्च ताप आप किससे नाप लेंगे? तो ये है आपका बी, इसका आंसर सही है। बी विकिरण तापमापी से आप उच्च ताप मापेंगे। तो बी विकिरण तापमापी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके प्रयोग में लाया जाता है आपका? ए अंतरिक्ष यात्री द्वारा, बी डॉक्टर्स द्वारा, सी इंजीनियर्स द्वारा, या डी नौ संचालकों द्वारा। तो जो हमारा सोनार होता है वो किसके द्वारा प्रयुक्त होता है? वो आपका होता है डी नौ संचालकों द्वारा। देखिए सोनार क्या होता है, उसमें हम अपनी तरफ से वेव्स छोड़ते हैं। जो वेव्स छोड़ते हैं, तो अगर आप समुद्र में यात्रा कर रहे हैं तो आपको जानना है कि आपके आगे कोई चीज़ तो नहीं है। तो आप कैसे जानेंगे? आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपनी ओर से कुछ वेव्स छोड़ेंगे जो क्या करती हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने होता है तो उससे टकराकर फिर से आपके पास वापस आ जाती हैं। तो आपको अंदाज़ लग जाता है कि सामने कोई चीज़ है, कितनी बड़ी है और क्या है। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ लग जाता है। तो सोनार उसी को कहते हैं। तो ये कई दुर्घटनाएं होने से बचा लेता है। तो ये नौ संचालकों द्वारा प्रयुक्त होता है आपका। 32 की चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर नीचे दिए गए कूट में से चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपका दे रखा है उपकरण यंत्र और सूची 2 में मापन की राशि। तो आपका पहला है ए मीटर। ए मीटर को आप किससे मिलाएंगे? ए मीटर क्या नापता है आपका? ए मीटर नापता है आपका विद्युत धारा। ए का 3। हाइग्रोमीटर बी है आपका हाइग्रोमीटर। ए क्या नापता है? तो हाइग्रोमीटर नापता है आपका सापेक्ष आर्द्रता। तो हाइग्रोमीटर बी का 4। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या नापता है आपका? बैरोमीटर को किससे मिलाएंगे आप? बैरोमीटर नापता है आपका दाब। तो सी का 1। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला क्या नापती है आपकी? तुला है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भार नापेगी। तो आपकी स्प्रिंग तुला नापती है आपका भार, इसलिए डी का 2। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाता है? हमारा आंसर नंबर सही हो जाता है इसका बी। तो उसमें ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपका पहला है आपका कि डेसिबल। तो ये ध्वनि प्रबलता की इकाई, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई होती है। बी है आपका अश्व शक्ति, ये होती है आपकी शक्ति की इकाई, तो ये भी सही है। सी है आपका समुद्री मील, ये 9 संचालन में दूरी की इकाई होती है। लेकिन डी है आपका सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई, तो डी आपका सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होता है। ये आपका होता है ताप की इकाई होता है। किसकी? ताप की इकाई होता है। तो हमारा डी आंसर इसमें सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो मैनोमीटर दाब, बी कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, सी कार्डियोग्राफ हृदय गति और सेस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता। तो जो आपका मैनोमीटर होता है वो आपका दाब मापता है। कार्बोरेटर आपका आंतरिक दहन इंजन होता है, जो जैसे कि आपने गाड़ियों में सुना होगा कार्बोरेटर को। सी है आपका कार्डियोग्राफ, जहाँ कार्डियो बार लग गया वो आपकी हृदय के लिए आता है, मतलब हार्ट के लिए आता है आपका। तो कार्डियोग्राफ आपका हृदय गति नापता है। लेकिन जो डी है आपका सेस्मोमीटर, वो पृष्ठतल की वक्रता नहीं, वो आपके भूकंप की तीव्रता को नापता है। भूकंप की
तीव्रता को नापता है, ना कि पृष्ठतल की वक्रता को। तो डी आपका सम्मिलित नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो हम यहीं बाइंड अप करते हैं। इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर